मैंने कल बताया कि अमावस्या को गायों को, कौवों को, मछलियों को, ब्राह्मणों को और गरीबों को, इन 5 वर्गों को दान देना चाहिए। गरीबों को बैठा करके अन्नदान करें, ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन कराएं, कौवों को खिलाएं, गायों को खिलाएं और मछलियों को दाना डालें। ये 5 वर्ग पितृ संबंधी कार्यों में सदा मंगल करते हैं, क्योंकि गरीब लोग शनि के कारकत्व प्राप्त किए हुए होते हैं। गरीबों को खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि ही कर्म फलदाता होने से शनि को प्रसन्न करना गरीबों को भोजन कराने से होता है, वृद्धों को भोजन कराने से होता है। वृद्ध और गरीब ये शनि के कारकत्व में आते हैं, इसलिए वृद्ध और गरीबों को ये महालय अमावस्या के दिन जरूर खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त करने से स्वधा देवी प्रसन्न होती है और उनके प्रसन्नता से पितृ प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। स्वयं गाय के पेट में पितृलोक है, कौवे के रूप में पितृ है, मछलियों के जलाशय में पितृ हैं, तो मछली, गाय और कौवा इनको भी कुछ दाना, चारा आदि दे करके प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन अब आप कोई वृद्ध लोगों को, असहाय लोगों को उस दिन अपने राशि अनुसार कोई भी दान देते हैं, राशि के अनुसार कोई दान देते हैं, तो वो दान आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला हो सकता है। अगर आप मेष राशि के हैं तो लाल मसूर दाल उस दिन वृद्ध लोगों को, वृद्धाश्रम में रहे हुए लोगों को या गरीब लोगों को दान में दिया जा सकता है। ऋषभ राशि वालों को वस्त्र या दूध दान में देना चाहिए, गाय का दूध या वस्त्र दान में। ये राशि के अनुसार दान बोल रहा हूँ। बाकी 15 दिन क्या क्या दान देना चाहिए ये तो गणेश पुराण के समय बठिंडा में मैंने एक तिथि में एक क्या दान देना चाहिए, लेकिन ये राशि के अनुसार अमावस्या के दिन क्या दान देना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेष राशि वाले लाल मसूर दाल का, ऋषभ राशि वाले दूध या वस्त्र। औरतों को दे तो अच्छा, क्योंकि ऋषभ का जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र स्त्रियों को ज्यादा अपने पक्ष में रख के आशीर्वाद देता है, तो स्त्रियों को गाय का दूध या औरतों को वस्त्र देने से। मिथुन राशि वाले हैं तो हरा मूंग, मिथुन राशि वाले हरा मूंग दे सकते हैं दान में। कर्क राशि वाले चावल दे सकते हैं, चावल, कर्क राशि वाले चावल का दान। ध्यान रखना, अगर वृद्ध लोगों को देते हो तो ज्यादा पितृ पक्ष में फल मिलेगा। बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को वृद्धाश्रम में दो, या कहीं बाहर बैठे हों गरीब बूढ़े, उनको दे सकते हो। सिंह राशि वाले गेहूं का दान देना चाहिए। कन्या राशि वाले हरा मूंग का दान देना चाहिए। तुला राशि वाले वस्त्र या दूध स्त्रियों को देना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले दाल का दान देना चाहिए, वही लाल मसूर दाल का। धनुष राशि वाले चना, काला चना देना चाहिए। मकर राशि, कुंभ राशि वाले तिल का दान देना चाहिए। तिल ही देना। आप बोलो कि तिल दान में कोई लेता नहीं है, लाडू दे देंगे। आप तिल का लाडू दोगे तो उसमें शक्कर या गुड़ मिश्रित होगा, तो उसका जो फल है वो बदल जाएगा। वो आप मकर या कुंभ राशि वाले दे नहीं सकते, आपको तिल ही देना पड़ेगा सीधा। काला तिल ही देना, जो काला तिल लेते हो उनको ही देना। मीन राशि वाले हल्दी के गांठों का दान दे सकते हैं, हल्दी का गांठ। ये 12 राशि वाले भी उस दिन इसमें जितनी अपनी शक्ति हो, पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, 5 किलो, शक्ति जितना है, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही देना कि इतना देना। मन में कंजूसी नहीं आना, दिल प्रसन्न हो करके विशालता के साथ ये दान मेरा लाभ करने वाला है, ये दान मेरा उद्धार करने वाला है, ये दान करने से पुण्य बढ़ रहा है, मेरा जीवन सफल हो रहा है, ईश्वर की कृपा मिल रही है, दोषों से मुक्त हो रहा हूँ, पितृ प्रसन्न हो रही है, भाव करके ये सब दान देना चाहिए। जब दान को भाव से ही देवोगे तभी दान फल करेगा। दान देते समय खिच करते हाथ को यूं खींचते अरे देना पड़ रहा, उससे तो नहीं दिया हुआ अच्छा है। दान जब देते हो दिल से ही देना चाहिए। दान दिल से देने वाली वस्तु है। दान देने के लिए हमारे यहाँ कहानी है, ये जो गाँवों में कहानी कही जाती है, इन कहानियों में ये कहानी है कि कर्ण मरे तो दानदाताओं में श्रेष्ठ दानदाता कर्ण जब मरे और जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उनको भूख लग रही थी
तो वो किसी भी वृक्ष को छूते थे तो वो सोने का हो जाता था। किसी भी वृक्ष को छूते थे, स्वर्ग में रास्ते भर देखे आम का वृक्ष है, विभिन्न फलों का वृक्ष है, दूसरे लोग जो स्वर्ग में आए सब तोड़ तोड़ के खा के प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन कर्ण किसी भी वृक्ष को हाथ लगाए, एक फल को हाथ लगाए, वो आम का फल सोने का हो जाए। सोने को कैसे खाएं भाई? ये बड़े दुखी हो करके भगवान को प्रार्थना की कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्या हो रहा, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, मेरे को किसी वस्तु को हाथ लगाऊं तो सोना हो जा रहा, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं भूखा तरस रहा हूँ, मेरे लिए कुछ बताइए। तो भगवान ने कहा, कर्ण तू जीवन भर सब दान किया लेकिन अन्न दान नहीं किया। तूने जीवन भर सोना दिया, हीरा दिया, पैसा दिया, पन्ना दिया, सिक्के दिए, सब दिए, अन्न दान नहीं दिया। तो तू सोना दिया, तुझे सोना ही मिलेगा, अन्न देता तो अन्न मिलता। आज तूने अन्न दान किया ही नहीं है तो अन्न कैसे मिलेगा? तब कर्ण ने भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने आदेश दिया कि जाओ 16 दिन पितृ पक्ष में पृथ्वी में जाके सेवा करके आओ, फिर तुम्हारे भूख प्यास मिटने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। तो ये गाँवों में ऐसी कहानी बताते हैं, ये कोई शास्त्रों में ये कहानी नहीं है। गाँवों में गांव के ग्रामीण लोग जो विभिन्न कहानियों से नीति न्याय की शिक्षा अपनी संतति संतानों को, अपने बच्चों को देते हैं, उसमें ये कहानी न्याय प्रदायक कहानी है, जिसमें हमारे ये ग्रामीण लोग कहते हैं कि कर्ण ने भगवान का आदेश लेके पृथ्वी पर आके 16 दिन तक जब पितृपक्ष चल रहा था, खुद यहाँ रह के सबको ध्यान दिए। उस दान के बल से पितृ प्रसन्न हुए तो कर्ण को खूब आशीर्वाद मिला। फिर जब वो 16 दिन पूरा हुआ, वापस स्वर्ग में गए तो उनको भरपूर भोजन मिला, हर प्रकार की शांति मिली। अब भगवान ने कर्ण को पूछा, कर्ण तुम तृप्त तो हो, अब खुश तो हो? तो कर्ण ने कहा, प्रभु पृथ्वी में जीवन भर में आपकी कृपा से आपका पुत्र बनके है सूर्यदेव, मैं धरती में दान करता रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि अन्नदान की इतनी महिमा। में सोना चांदी बांटता रहा और उस सोने चांदी को लेने वाले लोगों के जीवन में समृद्धि तो आ गई, लेकिन परभव में मुझे रोटी तक नहीं मिला। तो अब मैं पहचान पाया कि अन्न का दान कितना बड़ा है, अन्नदान करना, गरीबों का सहयोग करना कितना बड़ा है। लेकिन मुझे एक निवेदन है प्रभु, आप स्वीकार करें। तो सूर्य देव के पुत्र कर्ण होने के कारण सूर्य देव ने करुणा से कहा, बोलो कर्ण क्या चाहते हो? प्रभु मैंने इस बार 16 दिन पृथ्वी में लोगों को भोजन कराते, अन्नदान करते, पितरों की सेवा करते देखा कि कितने लोग धरती में ऐसे हैं जो शरीर छोड़ के चले गए, उनके कोई संतान ही नहीं है। जिनके संतान ही नहीं है उनके कौन श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे प्रभु? वो सब पितृलोक में दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनके आगे कोई वंश नहीं है। वंश खत्म हो जाने के कारण अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो आप मुझे आज्ञा दें कि हर वर्ष 16 दिन मैं पृथ्वी पर आऊं और पृथ्वी पर आके जो संतानहीन है, वंशहीन है, उन पितरों के लिए सेवा करूं और गरीबों के, दूसरों की अन्नदान से सहयोग करूं। सूर्य देव अति प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम वास्तव में दान दाता हो। अब तुम सोचो तो स्वर्ग में रह के आनंद ले सकते हो, फिर भी तुमको दूसरों का दुख बड़ा चिंतन का विषय बना हुआ है। तुम वास्तव में सर्वोत्तम हो कर्ण। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा, हर वर्ष तुम पृथ्वी पर पितृ पक्ष में जाओगे और 16 दिन तक पृथ्वी पर रह के संतानहीन पितरों के लिए तुम श्राद्ध तर्पण आदि भी करोगे। हर दिन उनके लिए तिथि दोगे, तर्पण दोगे और दूसरे गरीब और आवश्यक लोगों के लिए तुम दान देके सहयोग करोगे। ये ग्रामीण कथा बताता है कि हर वर्ष आज भी दानदाता कर्ण पृथ्वी पर आते हैं। जिन जिन के बेटे नहीं रहे, परिवार नहीं रहा, उनके लिए वो 16 दिन तक तर्पण तिथि, अंत में अमावस्या को श्राद्ध आदि करते हैं सबके लिए। और इस धरती में विभिन्न वेश करके वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए सेवा करते हैं। आज सोचने जैसी बात ये है, जिनको स्वर्ग मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है और आनंद से रह सकते हैं, जिनको कहीं कमी नहीं हो, वो कर्ण दया करके हमारे पितरों के लिए तिथि तर्पण करने पृथ्वी पर आते हैं।
तो हम खुद अपने उपकारी पितरों के, दादा दादी माता पिता के कितनी भक्ति के साथ सेवा करनी चाहिए, ये सोचने जैसा है कि जिनका कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं, वो कर्ण दान दाता बनकर आज तक हर वर्ष 16 दिन पृथ्वी पर आकर किसी न किसी सूक्ष्म स्थान पर तर्पण, तिथि, श्राद्ध आदि करके संतानहीन पितरों के, वंशजहीन पितरों के तृप्ति के लिए अगर करुणा भाव, दया भाव से सेवा कर सकते हैं, तो हमने तो हमारे माँ बाप के खूब उपकार लिए हैं जीवन में। आज आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये सब माँ बाप के उपकार बगैर संभव कैसे। कितनी बार खिलौना लेके हम खेल रहे थे, अगर वो ध्यान नहीं देते तो खिलौना अगर हमारे आंख में छुप जाते, कहीं घुस जाता, तो आज आंख नहीं रहता कि शरीर का कोई भाग अंगहीन होता। कितनी बार कांच से खेले, कांच फोड़ा, कोई चीज तोड़ी, तो भी हमको कुछ नहीं हुआ। इसका कारण हमारे माँ बाप का हमारे प्रति प्रेम और सुरक्षा ही तो है। ऐसे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे। कई लोगों को ये है कि ये सब अंधविश्वास है, इसमें क्या पड़ा है। मैंने पहले ही 2 दिन पहले बताया कि भोजन करने वाले को ही समझ पड़ेगा कि भूख के बाद भोजन करने से तृप्ति कैसे होती है, भूख कैसे मिटती है। बातों से नहीं होगा। आप भी कुछ कर्मों को विश्वास और श्रद्धा के साथ करोगे तो वो विश्वास श्रद्धा के साथ किए हुए कर्म आपके जीवन में कितने परिवर्तन लाते हैं। वो कर्म को करने से, वो आप टेस्टिंग के भावना से करोगे। आप कोई एग्जामिनर नहीं हो कि भगवान की परीक्षा लोगे। परीक्षा लेने वाले की कोई परीक्षा नहीं ले सकता। उनके चरण में समर्पण भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से अगर सेवा करोगे तो निश्चित ही आपका कर्म आपके घर में शुभ फल लाने वाला बनेगा, आपके जीवन को भी शुभ करने वाला बनेगा